हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक की, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका अटैक ऑन इंडियन इवेंट इन मालदीव्स, अटैक कैप्चर्ड ऑन वीडियो, योगा इस्लाम कंट्रोवर्सी। बिल्कुल भाई, 21 जून भारत का होता है योगा डे। हम लोगों ने ग्लोबली ऐसा कर रखा है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। वो इवेंट कोई हम लोगों ने वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था। ग्लोबली हम लोग करते हैं उस दिन, और अपने देश में तो होता ही है, और भी लोग करते हैं। तो उस पर अटैक किया गया है इंडियन इवेंट पे मालदीव्स में। वही इस्लामिस्ट लोग जो अपने आप को ज्यादा मानते हैं, उस पर वीडियो देखेंगे। वीडियो लास्ट में करेंगे, वीडियो पे बात देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे वीडियो पे बात। करते हैं वीडियो की शुरुआत में पहले वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जार वहां हमसे जरूर जुड़ाइए। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि इंडियन गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक योगा इवेंट चल रहा था मालदीव्स पर, इस पे अटैक किया गया है। हुआ यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप देख पाओगे ये वीडियो है। बहुत ही मैं कहूँगा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि इंडियन एम्बेसी जो है मालदीव्स में, उसके बिल्कुल पास में एक यहाँ पर पार्क था। वहाँ पर इंडियंस और जो मालदीव्स के लोग हैं ये यहाँ पर इकट्ठा योगा प्रैक्टिस कर रहे थे इंटरनेशनल योगा डे में। अब अचानक से क्या होता है, मीडिया यहाँ पर कह रहा है कि इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर आ गए और रिलीजन का यहाँ पर हवाला दिया और ये कहा कि इनके हिसाब से योगा गलत है और योगा प्रैक्टिस ये मालदीव्स में नहीं होने देंगे। और उसके बाद पुलिस को यहाँ पे इंटरवेंशन करनी पड़ी, टीयर गैस फेंकनी पड़ी, तो जाकर ये मॉब कंट्रोल में आया। ना यहाँ पर हुआ क्या है इन डिटेल हम जानेंगे। बहुत कुछ यहाँ पे आपको समझने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन इवेंट ये काफी न्यूज में है। भारत ने भी कहा है कि हम बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन इवेंट 2023 ये कौन सा ग्रुप लॉन्च करेगा। ऑप्शन ए नेटो, ऑप्शन बी एससीओ, ऑप्शन सी ब्रिक्स या फिर ऑप्शन डी बिम्स्टेक। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ आज है इंटरनेशनल योगा डे। जी हाँ, आज है 21 जून। तो दुनिया भर में कई इस्लामिक कंट्रीज ने भी, ऑब्वियसली यूरोप, यूएस, इवन चाइना, वहां पर तो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया ही गया था। मगर इवन जो कई बहुत ही प्रोमिनेंट इस्लामिक कंट्रीज है वहां पर भी योगा डे सेलिब्रेट किया गया। यूएई में तो हमने देखा कि दुबई, अबू धाबी में इस तरीके से ओपनली वेरियस जगहों पे, कहीं पर हेलीपैड के पास, कहीं पर स्टेडियम में लोग इकट्ठा हुए और काफी जगह योगा किया। सेम केस देखा इजिप्ट में। यहाँ पर आप देख पाओगे इजिप्ट में लोग योगा कर रहे हैं, और इवन सऊदी अरेबिया में। मालदीव्स में देखो अजीब सा काम हुआ है यहाँ पर। मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है किसी इस्लामिक कंट्री में। यहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। अब ये लोग यहाँ पर ये साइन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि योगा इज शिर्क। अब शिर्क आपको समझना होगा क्या है। इस्लाम में बताया जाता है कि शिर्क एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसा सिन है जो कभी फॉरगिव नहीं किया जाएगा। इट इज़ एन अनफॉरगिवेबल सिन। अब ये ऐसा कौन सा गुनाह है जो माफ़ नहीं किया जाएगा। तो इस्लाम में देखिए, अगर अल्लाह के अलावा किसी की आप वर्शिप करते हैं तो उसको कहा जाता है शिर्क। नाउ इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, जो पॉजिटिव लोग हैं और तरीके से करते हैं, जो नेगेटिव लोग हैं और तरीके से करते हैं। अब मालदीव्स में जिन लोगों ने इंडिया के इवेंट पे अटैक किया था, ये यहाँ पर मान बैठे हैं कि योगा शिर्क है, ये इस्लाम के अगेंस्ट है। जबकि मालदीव्स का विदेश मंत्रालय बढ़ चढ़ के सामने आया है। इन्होंने कहा है कि हम कभी भी ऐसे प्रोटेस्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो वायलेंट एक्ट्स हैं ये कुछ ग्रुप्स कर रहे हैं, इन ग्रुप्स को हम कंट्रोल में लेके आएंगे। उसके अलावा मालदीव्स की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, मतलब कि जो इनकी पार्टी अभी पावर में है, एमडीपी, इन्होंने भी इसका विरोध किया है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दी है कि ऐसे अटैक्स को ये लोग टॉलरेट नहीं करेंगे। और अभी मालदीव्स की पुलिस ने एक कार्रवाई स्टार्ट कर दी है, और कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत ही जल्द जिन लोगों ने ये अटैक किया था ये पकड़े भी जाएं, क्योंकि मालदीव्स की आबादी रफली आप कह सकते हैं 5,50,000 के आसपास है। बहुत छोटी आबादी वाला देश है। तो जिन लोगों ने भी ये किया था इवेंचुअली दे विल बी कॉट। मगर सबसे ज्यादा अजीब बात यहाँ पर यह है कि जो भी मालदीव्स में हुआ है, अगर ये मान लीजिए किसी क्रिश्चियन इवेंट या फिर किसी इस्लामिक इवेंट में हुआ होता तो डेफिनेटली यूएन इंटरनेशनल बॉडीज यहाँ पे खुल के निंदा करती है इसकी। मगर सिंस यहाँ पे एक इंडिया का इवेंट है, इसका कोई रिलेशन नहीं है किसी एब्राहमिक रिलीजन से, तो बिल्कुल यूएन वगैरह सब चुप है। इंडिया ने बाय द वे ये बात रेज भी करी थी यूनाइटेड नेशंस में। एब्राहमिक रिलीजन पर कुछ भी होता है तो यूएन रिएक्ट करता है, यूएसए रिएक्ट करता है। वैसा ही रिएक्शन यूएन को देना चाहिए जब नॉन एब्राहमिक रिलीजन के लोगों पे अटैक होता है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में रिसेंटली एक गुरुद्वारे पर बॉम्बिंग करी गई, गोलियां चलाई गई, वहां पे कई लोग मारे गए। क्या यूएस ने कोई बड़ी स्टेटमेंट दी है? अभी तक कुछ नहीं बोला।
मतलब कोई व्हाइट हाउस की तरफ से कोई प्रेस ब्रीफिंग आ रही हो वो अलग बात है, मगर जैसे बाकी इश्यूज़ पर अगर देखते हैं हम कि जो बाइडेन भी कभी कभी कुछ बोल पड़ते हैं, यूएस के कई सेनेटर्स भी बात करते हैं उसके बारे में, नथिंग, एब्सोल्युटली क्वाइट। यूएन में भी हमने देखा है कि कोई उस लेवल का आक्रोश देखने को नहीं मिला। तो इंडिया ने यहाँ पर यह बात मेंशन करी है कि नॉन एब्राहमिक रिलीजन्स जो हैं, यहाँ पे सिखिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, हिंदुइज्म हो गया, जब इनके खिलाफ एक्टिविटीज़ होती है तब भी यूएन को इसे कंडेम करना चाहिए। तो इंडिया ये बात लगातार बोल रहा है, मगर प्रॉब्लम ये है कि ये एक ऐसा इशू है जिसके बारे में इंडिया में ही इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, लोग इंडिया में भी इतना इसको सीरियसली लेते नहीं है, तो बाहर के देश ऑब्वियसली इस पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों करेंगे। खैर, मालदीव्स में जो रिसेंटली हुआ है ये देखिए कहीं ना कहीं इंडिया आउट कैंपेन से जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा चाइना ने मालदीव्स में पैसे देकर एक कैंपेन खड़ा कर दिया है, इंडिया आउट कैंपेन। इसके अंडर क्या है कि चाइना ने यह प्रोपेगेंडा फैला दिया मालदीव्स में कि इंडिया ने मालदीव्स को अभी के लिए परचेज कर लिया है, अब्दुल्ला यमीन को जेल से बाहर निकलना चाहिए और इंडिया से रिलेशंस मालदीव्स को तोड़ देने चाहिए। ये थीम है ज़्यादातर इंडिया आउट कैंपेन का। जो भी इनकी रैलीज होती है इट इज़ प्रीटी मच अबाउट द सेम थिंग कि इंडिया से रिलेशंस हमको ख़राब करने हैं। मालदीव्स आज के समय इंडिया के प्रभाव में आ चुका है। अब यहाँ पर आप कहोगे इसके बारे में सुना है, 50 वीडियोज़ बन चुकी हैं, इंडिया आउट कैंपेन ने ये कर दिया, वहाँ से ये न्यूज़ आ गई। इसका तोड़ क्या है? देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़्यादातर लोग जो इग्नोरेंट हैं, जो ज़रा सोचते नहीं हैं, ये जो भी न्यूज़ है मालदीव्स की ये पढ़ेंगे, किसी रिलीजन के बारे में अनाप शनाप बात ट्विटर पे सोशल मीडिया पे लिख देंगे और कहेंगे चलो ठीक है मैंने बदला ले लिया, ठीक है। मगर ऐसी इग्नोरेंस कहीं से भी किसी को भी फ़ायदा नहीं देती, इट इज़ ओनली डिस्ट्रक्टिव। आपको समझना होगा कि इंडिया आउट कैंपेन के अगेंस्ट मालदीव्स के ही कई लोग खड़े हो चुके हैं और इन्होंने खुद का एक कैंपेन लॉन्च किया है, बाकिनू वे कैंपेन। बाकिनू वे कैंपेन का मतलब आप जानते हैं, बाकिनू वे का मतलब बताया जाता है कि अलग नहीं होना, या फिर आप कह सकते हैं किसी को पीछे नहीं छोड़ना। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं बाकिनू वे कैंपेन इंडिया मालदीव्स फ्रेंडशिप पर बेस्ड है। आप ट्विटर पे देखोगे कई मालदीव्स के लोग हैं वो ऐसे पोस्टर शेयर करते हुए आपको दिखेंगे, फ्रेंड्स हु सेव ईच अदर स्टे टुगेदर। ये कहते हैं कि इंडिया ने कई बार मालदीव्स की हेल्प करी है। यहाँ पर ये लोग इस बात को भी शेयर करते हैं कि चाइना का प्लान ये है कि वापस अब्दुल्ला यमीन पावर में आ जाए मालदीव्स में, और जो श्रीलंका का हाल हुआ है, जिस तरीके से श्रीलंका डेथ ट्रैप में फंस गया वैसे ही मालदीव्स फंस जाए डेथ ट्रैप में। कई मालदीव्स के लोग इस कैंपेन को शेयर करेंगे, मगर क्या मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को इस कैंपेन के बारे में पता है? नहीं पता। तो मैं आपको यही कहूँगा, ऐसे इश्यूज जो हैं इनको पॉजिटिव तरीके से फाइट करिए। डू नॉट स्प्रेड रिलीजियस हेट्रेड एनीवेयर। तो आपको अगर सोशल मीडिया पे कहीं पे अगर मान लीजिए इस कैंपेन के अगेंस्ट लड़ना है, इंडिया आउट कैंपेन के अगेंस्ट, तो बाकिनू वे कैंपेन को सपोर्ट करिए। मालदीव्स में ही कई लोग हैं वो समझते हैं कि क्या हो रहा है। मालदीव्स में ऐसा नहीं है कि सब मालदीव्स के लोग इंडिया के अगेंस्ट हो गए, कुछ ग्रुप हैं जो इंडिया के अगेंस्ट हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिपेंड आप पे करता है कि क्या आप उन ग्रुप्स को जीतने के लिए और स्पेस दोगे या फिर जो प्रो इंडियन मालदीव्स के लोग हैं आप उन्हें सपोर्ट करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन यू। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन इवेंट 2023 ये आजकल न्यूज़ में है, ये किस ग्रुप ने प्रपोज किया है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसको एक्चुअली चाइना ने सबसे पहले प्रपोज किया था कि एससीओ के अंडर ये इनिशिएटिव करेंगे। एससीओ कंट्रीज़ में जो बॉर्डर को डिफेंड करने वाली फोर्सेज हैं ये इकट्ठा होंगी, एक इवेंट करेंगी 2023 में। ये होगा जॉइंट बॉर्डर ऑपरेशन इवेंट इन 2023। तो इसको लेकर इंडिया ने भी अपना सपोर्ट दिया है। इंडिया भी कहता है कि ऐसा इवेंट बिल्कुल होना चाहिए। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो भाई वीडियो होती है एंड और बात की है इंडिया और मालदीव्स रिलेशन की, किस तरीके से चाइना ने पैसे देके सोल्ड आउट मूवमेंट जो वो एक्चुअली में दिखा रहे हैं यहाँ पे। अभी पहले सरकार थी अब्दुल्ला यमीन की, ठीक है, वो काफी प्रो चाइना थे। अभी हाल फिलहाल में इब्राहिम सोली, इसमें बोला जाता है कि इंडिया ने गवर्नमेंट चेंज करके इनकी इब्राहिम
इनको लेकर आए इब्राहिम सोली को, वो प्रो इंडियन है, ठीक है, बड़ा चलता। और इससे पहले भी इतिहास अगर आप देखोगे उठा के तो इंडिया ने कई बार मालदीव की मदद की है, आज भी करता है। कुछ भी क्राइसिस होता है इंडिया के टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है। आप अभी वहाँ की गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम होती है, वहाँ की आर्मी जो छोटी मोटी है उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वहाँ की पुलिस फोर्स को सारी सुविधाएं भारत देता है और उनको भारत के साथ रहने में फायदा भी है। सबसे पास जो सबसे बड़ी कंट्री है ना उनकी, वो इंडिया ही है, पास भी है और इंडियन पैसिफिक ओशन पे भाई इंडिया का बोलबाला है। बिल्कुल, और हमारा कब्जा भी है, उनको कई बार बचाया। आप राजीव गांधी के टाइम पे उठा के देख लो, इनके यहाँ पे क्राइसिस चल रहा था पूरा, एक समझ रहे हो, इमरजेंसी टाइप का लग गया था, ये मान लो। उस वक्त पूरा इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरीके से इनको इनके क्राइसिस से बाहर निकाला, कितनी बार पैकेजेस दिए भारत ने मालदीव्स को। अब तो मालदीव्स खैर टूरिस्ट स्पॉट है, 5,50,000 की आबादी का देश है। वहां पे पता योगा जैसे इवेंट पे हमला हो रहा है, योगा से दिखा रहे हैं कि ये मतलब योगा भाई इतना, मतलब योगा पूरे विश्व ने माना है कि योगा के कितने सारे बेनिफिट्स। ये सड़ी हुई सोच भाई अपनी बदल लो भाई, जितनी जल्दी बदलो। बता रहा हूँ मेंटली इल है और इनको यही पड़ा हुआ है कि भाई कि योगा जो है ना, अकॉर्डिंग टू कुरान, जो फैला रहे हैं, जो सर ने बताया गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक पाप है, ऐसा फैला रहे हैं। और भाई ये क्या है, ये सब ये अपनी ही बुक को, अपनी ही रिलीजन को खुद खराब कर रहे हो तुम, खुद खराब नहीं कर रहे हो, तुम खुद जिम्मेदार हो। मतलब एक तरीके से निंदा कर रहे हैं अपनी गलत ट्रांसलेशन। अबे भाई ये पूरा तरीका है चाइना कैसे अब रिलीजन के नाम पर भड़काओ देश को। मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, 550 का आबादी है, इंडिया का भाई दबदबा है फिलहाल, और चाइना चाहता है कि हम यहाँ पे जाके ना एक पोर्ट ले लें इनका, और वहां पे क्या एक्चुअली में इंडिया को घेरने के लिए वो चाहते हैं। पर उनका जो भी पूरा सी रूट से जो माल आता है ना, गल्फ अरेबियन सी से होते हुए पूरा इधर से आते हुए फिर जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, तो हर जगह पे अपनी ना सिचुएशन बना रहे हैं, अपने आप को ना स्थापित कर रहे हैं। इनकी सेनाएं कहीं ना कहीं आसपास हैं और इंडिया की भी है, इसी के काउंटर के लिए चाहते हैं। और वो मैं बता रहा हूँ बर्बाद कर देगा चाइना, ने बर्बाद कर देगा भाई। देखो कोई भी कंट्री आए जाए किसी, मतलब अगर मालदीव को भड़का रही है ना, तो वहाँ के जो लोग हैं ना, ये उन पे डिपेंड करता है वो भड़क रहे हैं कि नहीं भड़क रहे। इंडिया जो है अनकंडीशनली सपोर्ट करता है किसी देश को। जो पोस्टर देखे मैंने वो अच्छे लगे मेरे को कि फ्रेंड्स फॉर, कोशिश कर रहे हैं वहाँ के लोग भाई, ये अच्छी बात है, पॉजिटिविटी। इनको पता है कि इंडियंस भाई टूरिज्म जो है वहाँ पर एकदम इंडियंस ही आते रहते हैं वहाँ पे। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं हमारे, सारे के सारे कहाँ जाते हैं, मालदीव जाते हैं। वीडियो बना के बहुत अच्छा किया, जो ना हैशटैग बताया भाई, अपील है आप सबसे कि ट्विटर पे जाओ, शेयर करो इस हैशटैग को लगा के, ठीक है, अपने तरीके से, और अच्छा ही लिख रहा है ताकि जो दूसरा कैंपेन है उसको खत्म किया जा सके और नंबर 1 ट्रेंड पे आ जाए। सर ने वीडियो बनाई है, देखते हैं कितने लोग करते हैं। हम तो जरूर कर देंगे, हमारी तरफ से जितना शेयर कर दूंगा मैं अपने ट्विटर हैंडल पे जाके इस चीज को। यार ये चाइना वाले बहुत ही गंदा गेम खेलते हैं। बाकी यार योगा पे अटैक करना ना, ये तुम्हारी सड़ी हुई सोच है। अभी बीच में इंडिया में चला था कि हम योगा नहीं कर सकते, कुछ टाइम पहले जब शुरुआत हुई थी, पूछा गया क्यों, तो बोल रहे थे सूर्य नमस्कार है, और सूर्य नमस्कार को हम क्योंकि सूर्य देवता मानते हैं हिंदू लोग और उसको नमस्कार कर रहे हैं, तो हम तो हमारा जो सर है ना अल्लाह के आगे किसी को नहीं झुकता। अरे भाई मेरे, सूर्य नमस्कार एक क्रिया का नाम है। सूर्य नमस्कार मतलब ये नहीं कि अब सन को ही जाकर यूं कर दिया हो गया सूर्य नमस्कार। घर में भी कर सकते हो, घर में कर लो, बंद अंधेरे कमरे में कर लो, सन नहीं दिखेगा ना। सूर्य नमस्कार उस आसन का नाम है। ये मिसकंसेप्शन फैलाना यूं करके जो है पूरा सूर्य नमस्कार। वैसे तो ये हिंदू भगवान को मानते नहीं है, और वैसे सूर्य को मान रहे हैं कि सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। और बढ़िया है, तुम सूर्य को मानोगे तो एनर्जी के गॉड है भाई। सूर्य बंद हो गया दुनिया रुक जाएगी। जितने भी लोग जो मुस्लिम्स लोग हैं जिनको लगता है कि ये गलत है, सूर्य इनके भगवान होते हैं, तो इनको नहीं मानना। एक काम करो, सोलर पैनल लगाना बंद कर दो सब कुछ भाई, मत करो। सोलर पैनल लगाना बंद कर दो, तो भगवान से आ रहा है ना। हाँ, मत करो तुम लोग। और तुम जो भाई सऊदी अरेबिया वगैरह, उनको बोलो, वो तुम्हारे पिताजी हैं, इस्लाम वहीं से आया है ना, तो उनको बोलो भाई इतना है कि भाई वहां पे करके दिखाओ ना। कुवैत में क्या हुआ था अभी, इंडिया के खिलाफ जो नारे लगाए थे, डिपोर्ट कर दिया सबको, जाओ अपने अपने देश जाओ, तुम करके दिखाओ वहां पे। मालदीव से ये भाई पैसे से दिया गया काम है, लेकिन गलत इवेंट है। इससे पहले ये भी 1 दिन पहले 2 दिन पहले जो 21 जून को ये हुआ है, 18, 19 या 20 जून के आसपास आपका अफगानिस्तान में सिख गुरुद्वारे पे हमला हुआ था। सिख लोग जो है वह माइनॉरिटी में है, उन पे हमला हुआ था भाई। उस पे इंडियन गवर्नमेंट ने काफी कंडेम किया है, और इंडिया की गवर्नमेंट ने ये जो दिखा रहा था ना इसमें से, जो यूएन में इंडिया ने बोला हिंदूफोबिया जो बोला है, मतलब नॉन अब्राहमिक रिलीजन कौन से होते हैं। वही तो देख रहा हूँ कि ये यूएस वाले भाई नॉन अब्राहमिक जो भी अब्राहमिक रिलीजन वो होते हैं जो मानते हैं कि एक ही गॉड है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी अब्राहमिक रिलीजन में आता है, इस्लाम आता है, और एक और आता है शायद कोई वो इजराइल का यहूदियों वाला आता है, जो भी है। लेकिन भाई मैं तो भाई रिलीजन सबके इक्वल है, तो भाई कंडेम करो ना, आप लोग भी नाराजगी जताओ। नहीं, इंसान इंसान ने कुछ बोल दे रहा है तो उसके खिलाफ इतनी नारेबाजी हो रही है, कंट्री सारी बौखला जा रही है। बट जब लोग मर रहे हैं तो बॉम्ब उड़ाया जा रहा है, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है।
क्या है भाई ये? इंडिया ने क्या भैया चल किया रहा है कंडेम, और तालिबान ने बोला है कि देखेंगे क्या होता है। मेरे को तो पता ही नहीं यार, मैं तो लग रहा प्री प्लान अटैक था। इंडिया की अब गवर्नमेंट किस तरीके से वहां जाएगी, वहां से लेकर आएगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि तालिबान का राज है। इंडिया के प्लेन भी ले जाने, क्योंकि इंडिया में CAA है एक्चुअली में, ठीक है। हम चाहें तो उन लोगों को सिटीजनशिप दे सकते हैं, इंडिया को ला सकते हैं। अभी हाल फिलहाल ही जब यूएस भाग गया था, यूएस जो है छोड़ के भाग गया था, जब तालिबान ने टेक ओवर किया था, तो इंडिया के प्लेन्स वहां से जाकर अपने बंदों को, और बहुत सारे वहां के जो MPs जो रहे ना, वो उनकी जो पार्लियामेंट जो थी, जिसमें अभी जो अफगानिस्तान की पहले गवर्नमेंट थी तालिबान से पहले, उसके कई सारे नेताओं को भी इंडिया लाया गया उठा के। तो ये भाई पूरा सिस्टम हुआ है, और ये बड़ी एक तरह से खतरनाक चीजें हैं सब इंडिया के खिलाफ। सही यार बता, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ, रिलीजन के नाम पर टारगेट करना। योगा को भाई बोल रहा है कि भाई, और कौन सा देश भड़का रहा है जिसका कोई रिलीजन ही नहीं मानता? जो चाइना किसी को नहीं मानता भाई, किसी को नहीं मानता। अब चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है पूरी, CPP बोलते हैं ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ऐसा करके कुछ बोलते और हैं। जो लोग चाइना के भड़काने पे, इस्लाम के नाम पे भड़क जाते हैं ना, वो लोग चाइना का जो बिहेवियर है ना टुवर्ड्स इस्लामिक एक बार पढ़ लेना, देख लेना, जो खोल लोग के। हैं भाई, पढ़ लेना क्या हालत कर रखी है। और चाइना खुद सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल योगा डे, तुम्हें बता दूं, नहीं पता हो तो। इंटरनेशनल योगा डे चाइना भी करता है, इंडिया की एम्बेसी कराती है हर मुल्कों में जितने भी हैं। सऊदी अरब में होता है, गल्फ कंट्रीज में सारे उठा लो होता है, इंडिया में होता है, इवन आपका मे भी पाकिस्तान में अभी कोई एम्बेसडर है कि नहीं पता नहीं, करते होंगे, करना होगा तो। और बहुत लोग तो यूरोप में तो पूरी बढ़िया से होता है, वो तो पहले से भी प्रैक्टिस करते हैं, वो जानते हैं योगा से फायदा और नुकसान जो भी होता है। मेरे को तो बस फायदा ही होता है, मैं वही बता रहा हूँ। वो लोग जानते हैं कि फायदा होता है कि नुकसान होता है, वो जानते हैं वो लोग, इसलिए वो लोग करते हैं। वहां पे तो भाई बहुत बड़ी इंडस्ट्री बना दी योगा की, योगा ट्रेनर सर्टिफाइड ट्रेनिंग देते हैं आपको, उसकी इंडस्ट्री बना दी उन्होंने इसी चीज की। जो हमारे यहाँ पे फ्री में मिलती है, वो इंडस्ट्री पैसा कमा रहे हैं उससे। तभी जाके इंडिया चेत गया था, और मोदी जी का इनिशिएटिव था, तो इन्होंने पूरा 193 की कितने मेंबर्स ने को टोटल मिलकर समर्थन किया था इंडिया का। UN में कोई चीज पास करानी होती है, इंटरनेशनल बनाना है किसी चीज को, तो काफी बढ़िया समर्थन किया था। लगभग सारे देशों ने ही किया था, जब तक मुझे याद आ रहा है। काफी पुरानी न्यूज है, मैं भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा हूँ मैं। तो ये थी भाई पूरी कहानी। बताना वीडियो कैसी लगी, मेरे को पसंद नहीं आया जो भी हुआ इस इवेंट में। सर की वीडियो तो अच्छी होती है, इन्फॉर्मेटिव है। तो ये थी वीडियो, और वीडियो में जो हुआ बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत हुआ, एकदम निंदनीय है। और जो युवाओं को ऐसा मानते हैं वो तो भाई उनकी सोच में क्या ही बोलूं, घटिया एकदम। ठीक है, तो ये तो वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।